हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर है। शैल पर्वत को हम दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान की महिमा का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे आदि ग्रंथों में भी मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही विराजमान है। मल्लिका अर्जुन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव से। इसीलिए दोनों के मेल से बनता है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के होठों का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर गिरा था। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर होने के कारण ये स्थान हिंदुओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश अपने विवाह को लेकर आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं शादी करूंगा। तो इस बात की समस्या के समाधान के लिए दोनों अपने पिता महादेव और माता पार्वती के पास गए। दोनों भाइयों में विस्तार पूर्वक अपनी बात बताई। दोनों भाइयों के बीच शादी के झगड़े को देखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इस बात का समाधान एक प्रकार से ही हो सकता है। अगर तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पहले आ जाएगा, उसी का विवाह सबसे पहले करा दिया जाएगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय खुश हो गए और मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। और इधर श्री गणेश चिंतित हो उठे। वह सोचने लगे कि मेरा तो वाहन चूहा है, भला वह मोर का सामना किस प्रकार से कर पाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एकांत में बैठकर मन ही मन अपने माता पिता का ध्यान लगाया और कुछ ही देर में उन्होंने इसका एक आसान सा उपाय सोच निकाला। और श्री गणेश उस जगह से उठ खड़े हुए और अपने माता पिता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे स्थान पर बिठाया और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों को स्पर्श किया, उनका पूजन किया और माता पिता की परिक्रमा करने लगे। जब एक चक्कर पूरा हो गया तब उन्होंने फिर से माता पार्वती और भगवान शिव के चरण स्पर्श किए और उनकी परिक्रमा लगाने लगे। इसी प्रकार से उन्होंने 7 परिक्रमाएं की। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप इस प्रकार से हमारी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य माता की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि पिता देव के समान होते हैं। अतः आप दोनों की परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। ये सब देखकर माता पार्वती और भगवान शिव गणेश जी की चतुराई को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। और जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तब भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद कार्तिकेय से मिले और उन्होंने विस्तार पूर्वक श्री गणेश के विवाह के बारे में उनको बताया। विवाह की बात सुनते ही स्वामी कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो गया है। और उन्होंने यह सब देखकर कार्तिकेय बेहद नाराज हो गए और उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और वहां से वे क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और वहीं पर रहने लगे। तब माता पार्वती और भगवान शिव ये देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वामी यानी कि देवर्षि नारद जी को भेजा। लेकिन देवर्षि नारद के लाख समझाने पर भी वो वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन माता पार्वती अपने रूठे हुए पुत्र को मनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती दोनों
क्रौंच पर्वत की ओर रवाना हो गए। लेकिन इधर जैसे ही स्वामी कार्तिकेय को माता पिता की सूचना मिली कि वे क्रौंच पर्वत पर आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां से यानी कि क्रौंच पर्वत से वो 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर उस पर्वत से दूर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो वे बहुत दुखी हुए। अपने पुत्र मोह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती बारी बारी से यानी कि अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को माता पार्वती वहां जाने लगी और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। दोस्तों अगर आप सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो मैंने सारे ज्योतिर्लिंग की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।